हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों को एक बिल्कुल नई सी रीडिंग पे। तो आज जो रीडिंग हम करेंगे वो देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन, आपके पार्टनर की इस वक्त क्या थिंकिंग है। तो आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो, किसी भी दिन देख रहे हो, इतना समझ लो दिस इज़ अ नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग। और जो भी मैं रीडिंग्स में स्विच वर्ड यूज़ करती हूँ, जैसा कि मैंने आज के वीडियो में स्विच वर्ड यूज़ किया है, अगर आपको ये सारे स्विच वर्ड चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर है उस पे मैसेज कर देना। आपको सारे के सारे स्विच वर्ड मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। देखते हैं आपके पर्सन की अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अगर स्पेशली आप दोनों की है, बात नहीं हो रही है, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, तो आपकी पर्सन की क्या एनर्जीज़ है, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। ठीक है, वीडियो टाइमलेस रहेगा और कभी भी आप देख सकते हो। उसके साथ ही हर एक चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी, जो नहीं करेगी उसको छोड़ देनी है, जो आपसे मैच करेगी उसको ही बस रखनी है। लेट्स सी। लेट्स सी कि क्या ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं, इस व्यक्ति के दिल दिमाग में आपको लेके क्या है, थॉट्स क्या है। हालांकि मुझे ऐसा दिखता है कि इनको ना कोई क्लैरिटी नहीं है क्या कर रहे हैं लाइफ में। ठीक है, बट स्टिल हम बाकी चीज़ें देखते हैं, आपके पर्सन की और क्या यहाँ पे थिंकिंग है, और क्या यहाँ पे ये व्यक्ति सोच रहे हैं। आपके पर्सन की जो राशि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है वो कुंभ राशि, तुला राशि, कन्या राशि हो सकती है, या फिर नो कांटेक्ट में हो सकता है मेष, धनु राशि, मकर, कन्या, तुला राशि। ठीक है, वृष राशि, टॉरस, मिथुन, तुला। तो ये सब राशियाँ मुझे दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा जैसा होता है ना कि आपके पार्टनर को जैसे आपके ऊपर अ, यकीन नहीं है। अगर मैं बोलूँगी हो सकता है आपको बहुत खराब लगे, बट ये चीज़ सच है। आपके पार्टनर ऐसे बर्ताव करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आपके ऊपर उनको बिल्कुल बिलीव नहीं है, वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं और इसीलिए आपको धोखा देके चले गए। आपकी कोई गलती थी नहीं, आप इतने भी बुरे नहीं हो कि आपको भरोसा नहीं किया जा सकता है। बट कहीं न कहीं उनकी वो चीज़ थी कि नहीं, तुम्हारे ऊपर मेरा थोड़ा भरोसा कम ही है। ठीक है? देखो, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जैसे पगला गए हैं। आपके पार्टनर का जैसे बुद्धि, दिमाग खराब हो गई है। बुद्धि, दिमाग, चीज़ें बिल्कुल सर चढ़ गई है, मत्थे चढ़ गई है, ठीक है? और ऐसा कहीं न कहीं लगता है कि आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा एक कोई भी चीज़ को लेके घमंड यहाँ पे है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, ठीक है? आपको शायद ये लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे वो आपके बारे में बहुत सोचते हुए दिखाई देते हैं। बहुत जैसे कोई डूबते हुए को तिनके का जैसे सहारा है ना, तो आपके बारे में अगर कहीं से कुछ भी बातें पता चल जाता है ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो अपने आप को मतलब ये बिल्कुल करने की कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी बात है, तुम भी कुछ ना कुछ कर रहे हो लाइफ में। एक होती है ना कि देखो, ऑनेस्ट चीज़ है कि आपके पर्सन ने आपको अप्रिशिएट करना आज तक नहीं छोड़ा है। उनके दिमाग में अप्रिशिएशन है आपको लेके, लेकिन उन्होंने यार आपको धोखा दिया है, नो कॉन्टैक्ट किया है आपके साथ। एक तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक पॉइंट पे इस व्यक्ति ने कहीं पे तो आपके साथ धोखाधड़ी किया है, कहीं पे तो आपके साथ धोखा-वोखा किया है और इस चीज़ को लेके इस व्यक्ति को गिल्ट है, ठीक है? इसको मैं इस तरफ रखती हूँ। चलो, तो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को उस चीज़ को लेके गिल्ट है और मैंने यहाँ पे एक स्विच वर्ड भी लिखा है, जो स्विच वर्ड ये बता रहा है कि कैसे आप दोनों की जो ब्लॉकेज है क्लियर होगी, अनब्लॉक कैसे होगी।
तो उसलिए यहाँ पे स्विच वर्ड है, आप चाहो तो ले सकते हो, मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जैसे रोज़ रात को उनको लगता है किसी ने उनकी पीठ पे छुरा भोंक दिया है। क्यों ये चीज़ ऐसा लगता है? बिकॉज़ वो जब फ़ोन देखते हैं, जब आपको चिल देखते हैं, वो जब अगर कभी भी देख लेते हैं कि आप अपने लाइफ़ में बिल्कुल अपना काम काम कर रहे हो, चिल कर रहे हो, तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा ही उनको जैसे तकलीफ़ होती है। उनको लगता है आप शायद आज उनको याद नहीं किया, आप उनको याद नहीं कर रहे हो, आप उनको मिस नहीं कर रहे हो। अगर कोई दिन आपने एक बहुत अच्छी फ़ोटो डाली है, बहुत अच्छी ड्रेस में, तो वो देखते हैं अरे बहुत अच्छा लग रहा है या फिर बहुत अच्छी लग रही है, बट स्टिल मुझसे तो बात नहीं होती है, मेरे से तो बात नहीं होती है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कहीं न कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में घर करती है, आपके पार्टनर के दिमाग में घर कर रहा है कि जितना तुमको मेरे बारे में सोचना चाहिए, तुम उतना मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो। शायद तुम कोई और काम में बिज़ी थे। तो नो कॉन्टैक्ट का एक साइड इफ़ेक्ट भी यहाँ पे हो रहा है, जो कि मुझे दिख रहा है। ठीक है? नेक्स्ट जो आपके पार्टनर की एक ऐसी आदत के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनको जैसे ये चीज़ है कि अगर मैं तुमको याद कर रहा हूँ, तुमको भी बहुत ज़रूरी है मुझे याद करना। तुम मुझे नहीं भूल सकते हो, तुम मुझे क्यों ही भूलोगे? तो ऐसे तुम भी मुझे याद करो, मैंने भी तुम्हें याद करनी है। ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके पार्टनर को बहुत इफ़ेक्ट करता है आपका भूल जाना उनको। जैसे वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को और ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते हैं। जैसे वो आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे वो आपके साथ एक नो कॉन्टैक्ट से न्यू कॉन्टैक्ट की तरह मतलब एक न्यू पर्सन की तरह, नए व्यक्ति की तरह वो आपके साथ बात करना चाहते हैं। देखो एक-एक दिन ऐसा भी आता है जब आपको लगता है अब मुझे इस व्यक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी लाइफ़ जीनी है, मुझे अपनी लाइफ़ के बारे में सोचना है। बट फिर ये खुद आते हैं, आपको कॉन्टैक्ट करते हैं और आप टूट जाते हो। तो आपके अंदर एक जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये एक ही दिन में आके आपकी सारी की सारी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को तोड़ के चले जाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक गलत दिखता है। आपको ये थोड़े स्ट्रॉन्ग भी नहीं होने देते हैं, आपको ये बड़े ही वीक करके वीक वीक फ़ील करवाते हैं। बट देखो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कितना भी बड़ा नो कॉन्टैक्ट हो जाए, एक समय ऐसा आता है जहाँ पे इंसान टूट जाता है और वो एक इंसान को झाँकने के लिए, देखने के लिए आता ही आता है कि वो सामने वाला इंसान कैसा है। तो मुझे यहाँ पे स्पेशली ऐसा लग रहा है कि वो इंसान झाँकने के लिए, देखने के लिए आ रहे हैं बीच-बीच में कि आप किस अवस्था में हो, आप किस सिचुएशन में हो, आप क्या कर रहे हो, आप उनके बारे में सोच रहे हो या नहीं, ठीक है? तो ये आपके पार्टनर की एक स्पेशलिटी आप मान सकते हो, उनकी दिमाग की एक चीज़ें मान सकते हो कि वो बीच-बीच में आते रहते हैं आपको देखने के लिए या फिर वो बीच-बीच में आते रहते हैं आपके ऊपर नज़र रखने के लिए। ये उनकी एक बहुत ही ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ कि ये उनकी एक आदत बन चुकी है, आपको देखना या फिर आपके बारे में ऐसे सोचना उनकी आदत बन चुकी है। ठीक है? और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो जैसे ना हमेशा तलवार पकड़ के खड़े रहते हैं आपको कुछ भी बोलने के लिए। लेकिन टू ऑफ कप्स बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी है। इस रिश्ते का क्या कोई फ्यूचर है? अगर आप मुझे अभी इसी वक़्त पूछोगे तो मैं बोलूँगी जी हाँ, बिल्कुल इस रिश्ते का एक फ्यूचर है। इस रिश्ते का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। इस रिश्ते में कहीं न कहीं आप दोनों बिल्कुल घुल जाओगे, मिल जाओगे। आप दोनों का एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है। आप कभी किसी को एवरिडेट नहीं करते हो, ना ही वो कभी किसी को एवरिडेट करते हैं, ठीक है ना? तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन आपने किया हुआ हुआ है, तो आप दोनों की एक स्टैंडर्ड है और मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे लड़कों, लड़कियाँ, प्रपोज़ल्स आपने रिजेक्ट किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बेसिस पे क्योंकि आपको ये इंसान चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत ज़्यादा मैं बता सकती हूँ कि आपकी एक अच्छी नेचर है, चाहे कुछ भी हो जाए इनके लिए वेट करना और एक मैं इतना ज़रूर डंके की चोट पे बता सकती हूँ कि आपको लाइफ़ में लोगों ने बहुत ज़्यादा ठगने की या फिर बहुत सारी चीज़ें करने की, बुरी-भली चीज़ें बोलने की कोशिश किया है और आपने हर एक चीज़ को
बहुत स्ट्रॉन्गली, बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से आपने उसको हैंडल किया है। आपको लोगों ने झूठा प्यार दिखाने की भी कोशिश की है और आपने उसको बहुत ज़्यादा, एक होती है ना कि जेनरसली आपने उसको सामना किया है, ठीक है? तो आप कभी हारते नहीं हो, आपको पता है कि लोग दुनिया में कैसे हैं, तो ये इंसान कैसे आपको कुछ भी बता के, कुछ भी दिखा के, कुछ भी पढ़ा के जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपको कहीं पे भी चीट करने की कोशिश और ज़्यादा कर रहे हैं, आपको इतना ज़रूर पता है कि आपको चीट नहीं होनी। एक बार हो गया या फिर एक बार आप प्यार में अंधे हो गए तो वो चीज़ हो गई। अभी उनकी पॉज़िटिव अगर मैं फीलिंग्स देखूँ तो देखो, उनको पॉज़िटिवली लगता है कि वो आएँगे, उनको आना है आपके पास, ठीक है? कैसे आना है? किसी का यूज़ करके आएँगे, खुद तो आने की हिम्मत डरते हैं ना, तो किसी का यूज़ करके आएँगे, मुझे लगता है कि प्यार देने के लिए भी उनको कोई चाहिए। कोई गिफ्ट वो आपके लिए ला सकते हैं या फिर आने वाले टाइम में कोई गिफ्ट वो आपको दे सकते हैं। हो सकता है कुछ अच्छा दिन हो सकता है कुछ बहुत अच्छा दिन हो, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट आपको मिल सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिल सकती है। वो उनके दिमाग में वो चीज़ चल रहा है कि गिफ्ट वगैरह उसको दे, उसको एडमायर करे, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कोई सीक्रेट लवर भी है आपका। अ, हो सकता है यही सीक्रेट लवर हो, बट इसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कोई और एक सीक्रेट पर्सन या फिर सीक्रेट लवर है यहाँ पे आपका, जो कि काफ़ी हद तक आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। जब आपको पता चलेगा ना वो इंसान के बारे में, आप शायद इनको भी भूल जाओ। आपको लगेगा कि इस इंसान ने तो कभी मेरा जो है हमेशा इस्तेमाल किया है, इसने तो मुझे कभी समझा ही नहीं, तो मैं फिर इतना ज़्यादा क्यों फिर इसके बारे में सोचूँ या फिर इतना ज़्यादा मैं क्यों कुछ करूँ? तो आई थिंक आप का जो भी सीक्रेट एडमायर है वो आपको बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता है। अ, देखो इंसान लॉयल रहता है प्यार के लिए, बट अगर सामने से प्यार ना मिले तो आप भी एक इंसान हो, आप कितना लॉयल रह जाओगे, ठीक है? तो आप भी अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूँढोगे, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अब आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट का सिचुएशन आ जाएगा। ये नो कॉन्टैक्ट का सिलसिला इतना दिन नहीं चलेगा, जितना दिन भी आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट हुआ है, और ज़्यादा दिन नो कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, कॉन्टैक्ट वगैरह हो जाएगा, ठीक है? वीडियो को अगर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक आपको ज़रूर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करनी है बेटा। और एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि अ, अगर कोई सवाल है कामाख्या सिंदूर लेना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। कुछ अनबिलीवेबल चीज़ें उनके बारे में आपको पता चलेगी, जैसे कि किसी और को डेट कर रहे हैं या फिर शादीशुदा होने के बावजूद भी इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। देखो, मैं कड़वी सच बोलना पसंद करती हूँ, झूठ चीज़ें बोलना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। तो चाहे शादी किसी से और से हो जाए या फिर चाहे रिलेशन किसी और से रह जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो फीलिंग्स आपके लिए है, ठीक है? वो जो फीलिंग्स आपके लिए है, वो उनका ख़त्म नहीं होने वाला है। वो उनका है, एक अनबिलीवेबल चीज़ है, जैसे एक इमोशनल सपोर्ट आपसे ही मिलता है। इमोशनल फीलिंग्स आपसे ही मिलता है, इमोशंस के लिए तुम हो। बाकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कांड हो रहा है, कारनामे हो रहे हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इमोशनल सपोर्ट के लिए तुम हो। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा ही घर कर चुका है कि शायद मेरा दिल यहाँ पे बँधा हुआ है तुम्हारे पास, चाहे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, कांड हो रहा हो। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अ, अपने दिल को ना लव डोज़ की ज़रूरत है, आपके दिल को। ठीक है? अपने दिल को प्यार दो। सिर्फ़ इनके लिए सोच-सोच के नहीं। और एक चीज़ मुझे लगता है कि आपके लाइफ़ में कुछ फ्रेंड्स वग़ैरह हैं, तो उनके साथ ओपन हो जाओ। उनके साथ थोड़ा-सा मज़ाक-मस्ती किया करो। आपको बेटर लगेगा, आपको बेटर फ़ील होगा। क्योंकि दोस्तों के साथ कभी-कभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फ़ील भी होती है। तो कभी-कभी एक एंग्ज़ायटी से आपको खुद को दूर रखना है। आप एक एंग्ज़ायटी में मत रहा करो। ठीक है? आप जितना एंग्ज़ायटी में रहोगे, उतना ज़्यादा आप टेंशन में रहोगे। तो अगर दोस्त वग़ैरह है, तो उनके साथ भी आप टाइम स्पेंड किया करो। अगर मैं नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ आपके पार्टनर की, आने वाले टाइम में वो क्या कर रहे हैं कि पैसे को देखेंगे, 2-3 चीज़ें उनकी प्रायोरिटी जाएगी, जो मैं आपको बता देती हूँ। इसको बुझा देती हूँ बिकॉज़ ये जल जाएगा मेरा पेपर, ठीक है? तो खत्म हो गया है ऑलरेडी।
तो देखो 2-3 चीज़ें मैं बता देती हूँ, आगे वो थोड़ा पैसे को देखेंगे, पैसे का तो भैया इम्पोर्टेंस हर एक इंसान देता है, तो वो देखेंगे अगर पैसा नहीं देखेंगे, ठीक-ठाक नहीं इनकम करेंगे तो फिर आपके पास आके आपको फीड क्या करवाएँगे, करेक्ट? तो पैसा तो वो डेफ़िनिटली देखने वाले हैं, लेकिन विदिन 4 डेज़ अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, 4 दिन के अंदर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 4 डेज़ के अंदर आपके द्वारा उनका कॉन्टैक्ट हो सकता है। वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, 3 भी नहीं बोलूँगी, एग्ज़ैक्टली 4 डेज़ विदिन, ठीक है? बाकी हो सकता है कि आप अगर मैसेज भी करो ना, तो वो ऐसे पढ़-पढ़ के उस मैसेज को ऐसे घंटों देखते रहें, कि आपके द्वारा क्या मैसेज आया है, क्या बहुत अच्छी बात आपने बोली, क्या दिमाग खराब करने वाली बात आपने बोली है। ये चीज़ भी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए हो सकता है, ठीक है? जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आराम से, नहीं होने से कुछ तो होना बहुत अच्छा है। बिल्कुल बात नहीं करने से आपके बारे में सोचना तो बहुत अच्छा है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से विदिन 4 टू 5 डेज़ आप लोग कॉन्टैक्ट में आ सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है। फ़ोन के द्वारा हो, मैसेजेस के द्वारा हो, आप दोनों का कॉन्टैक्ट हो सकता है और वो आपके लाइफ़ में जो भी चीज़ें अपना वो चाहते हैं, आप अपना दरवाज़ा दिल का खोल के रखो, ठीक है? और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी डेविलिश थॉट भी है। गुस्से में कुछ भी कर देंगे या फिर अगर आपके ऊपर गुस्सा आता है तो कुछ भी आपका हाथ पैर में मार देंगे, खुद का समझ के कुछ भी बिहेव कर लेंगे, ये थोड़ी उनकी गलती है। ऐसा बिहेवियर वो कर लेते हैं, ठीक है? तो ज़्यादा दिन नहीं, बहुत जल्दी ये टेंशन खत्म होने वाला है, ओके? सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। हर हर महादेव।